क्या आपने कभी शव साधना के बारे में सुना है? इसे कहीं कहीं श्मशान साधना भी कहा जाता है। यह साधना न केवल रहस्यमय है, बल्कि अघोरियों के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और कठिन भाग भी है। आज हम आपको इस गूढ़ और अज्ञात साधना के बारे में विस्तार से बताएंगे। शव साधना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे अघोरी अपनी शक्तियों को जागृत करने और अलौकिक सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए करते हैं। माना जाता है कि अगर यह साधना सफल हो जाए तो साधक देवताओं से भी अधिक शक्तिशाली हो जाता है। लेकिन यह साधना इतनी सरल नहीं है। इसमें मृत्यु के भय को समाप्त कर आत्मा और परमात्मा के बीच का रिश्ता स्थापित करना होता है। मित्रों, आधी रात का वह समय जब हर कोई गहरी नींद में होता है, जीव जंतु की रहस्यमयी आवाजें वातावरण को भयावह बना देती हैं। तब अघोरी श्मशान में जाते हैं और शव साधना करते हैं। यह साधना इतनी रहस्यमयी और डरावनी होती है कि साधारण व्यक्ति का मन इसे सोचकर ही कांप उठे। श्मशान में अघोरी शव पर बैठकर साधना करते हैं। शव साधना को तंत्र की सबसे कठिन, रहस्यमयी और गुप्त साधनाओं में से एक माना जाता है। यह साधना विशेष रूप से अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, शनिवार और मंगलवार को की जाती है। शव साधना का विधान बहुत कठिन होता है, जिसमें साधना से पहले अघोरी श्मशान के चारों ओर मंत्रोच्चार करते हुए एक सुरक्षा घेरा बनाते हैं। यह घेरा उन्हें भूत प्रेत और अदृश्य बाधाओं से बचाने के लिए होता है। जिस शव की साधना करनी होती है उसे स्नान करवाकर शुद्ध किया जाता है। फिर उस पर सुगंधित तेल और लाल चंदन का लेप लगाकर उसे पूजा के लिए तैयार किया जाता है। शव के उदर पर विशेष यंत्र बनाया जाता है और अघोरी उस पर बैठकर साधना शुरू करते हैं। साधना के दौरान मंत्रोच्चार और तांत्रिक क्रियाएं लगातार चलती रहती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस साधना में शव का पूर्ण सहमत होना आवश्यक है, वरना यह साधना साधक के लिए घातक हो सकती है। यह साधना मुख्य रूप से प्रसिद्ध शक्तिपीठों जैसे कामाख्या, तारापीठ, बगलामुखी और भैरव स्थानों पर की जाती है। अघोरी का उद्देश्य केवल साधना और आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। साधना के अंत में शव को नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है, जिससे अनुष्ठान के दौरान संचित ऊर्जा मुक्त हो जाती है। कहा जाता है कि साधना के दौरान शव में अजीबोगरीब परिवर्तन होने लगते हैं। उसकी आंखें विचलित होने लगती हैं और उसके शरीर में हलचल देखी जा सकती है। इन भयावह दृश्यों के बावजूद साधक का ध्यान मंत्रोच्चार पर होना चाहिए। शव साधना के अंत में साधक अलौकिक शक्तियां प्राप्त करता है। कहा जाता है कि जो साधक इसे सफलतापूर्वक कर लेता है वह किसी भी हरे भरे पेड़ को एक झटके में सुखा सकता है। लेकिन इस साधना की सिद्धि के बाद साधक का जीवन सरल नहीं रहता। यह सिद्धियां कभी कभी उसके पतन का कारण भी बन सकती हैं। अघोरी, जो श्मशान और उसकी राख को अपनी साधना का केंद्र बनाते हैं, एक अलग ही दुनिया में जीते हैं। वे न तो समाज का हिस्सा बनते हैं और न ही आम लोगों से घुलते मिलते हैं। इन्हें केवल कुंभ या सिंहस्थ के समय ही देखा जा सकता है। शव साधना के पीछे तांत्रिक उद्देश्य कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना और उसे परम शिव से मिलाना होता है। यह साधना मृत्यु के भय को समाप्त करती है और साधक को दिव्य शक्तियों से संपन्न बनाती है। लेकिन इसे करते समय भय या असावधानी साधक के लिए प्राणघातक हो सकती है। मित्रों, शव साधना के इस गूढ़ और रहस्यमयी विषय ने मानव मन में हमेशा से जिज्ञासा उत्पन्न की है। यह साधना हमें आत्मा और परमात्मा के गहन संबंधों की ओर ले जाती है। इस अद्भुत यात्रा में हम आध्यात्मिकता और रहस्यों की दुनिया से रूबरू होते हैं। अगर यह जानकारी आपको रोचक लगी हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल ऋषिफल चक्रा को सब्सक्राइब करें। जय महाकाल।